एवरीवन, वेलकम टू सोशल स्कूल। दिस इज सुप्रिया शर्मा, योर ज्योग्राफी एजुकेटर। और आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं एक नया चैप्टर। बस अब हम एंड पर पहुंच गए हैं। बेसिकली अगर ज्योग्राफी सिलेबस की बात करें तो बुक 2 का चैप्टर दैट इज इंटरनेशनल ट्रेड। बुक 1 में भी हमने एक ऐसा चैप्टर पढ़ा था इंटरनेशनल ट्रेड, जो कि लास्ट चैप्टर था, जिसमें हमने ये समझा था कि ट्रेड कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी कंट्री के डेवलप के लिए, है ना। या फिर हम ये देख रहे थे कि किस किस कंट्री का कहाँ कहाँ कितना कॉन्ट्रीब्यूशन हमें देखने को मिलता है। तो इस चैप्टर में क्योंकि हमारी जो बुक है वो आपकी पीपल एंड इकोनॉमी इंडिया को लेकर है, तो इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से ये समझिए कि इंटरनेशनल ट्रेड किस तरीके से काम करता है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। द स्केल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन कैसे पता चलता है अगर हम इंटरनेशनल ट्रेड की बात करेंगे। इट इज अ म्यूचुअल बेनिफिशियल एज नो कंट्री इज सेल्फ सफिशिएंट। क्या बोल रहे हैं कि कोई भी कंट्री सेल्फ सफिशिएंट नहीं है, इसीलिए अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए अपने जो पॉपुलेशन है उनको जो जो चीजों की रिक्वायरमेंट है अगर वो हमारे पास नहीं है, जैसा कि नहीं होता है, तो वो हम बाहर से एक्सपोर्ट करते हैं। दैट मीन्स कि हम क्या कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं किसी दूसरी कंट्री के साथ। व्हाइल इंडियाज कंट्रीब्यूशन टू वर्ल्ड ट्रेड इज अप्रोक्सीमेटली 1%। कितना है? 1% है आपकी बुक के अकॉर्डिंग। इट प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन द ग्लोबल इकोनॉमी। और ये क्या है, बहुत ही अमेजिंग, हम बोल सकते हैं कि एक सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अगर हम हमारे ग्लोबल इकोनॉमी की बात करें तो, है ना। अब होता क्या क्या है, अगर आप देखेंगे शुरुआत में, मतलब जब हम लोग आजाद हुए थे, चीजें पुरानी थी, पुराने समय में जो हमारा ट्रेड का कंट्रीब्यूशन था वो सिर्फ इतने का था, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे आप देखिए, अगर आप इस ग्राफ की तरफ देखेंगे तो कैसे इसमें एक इंक्रीज हमें देखने को मिला है, जो कि अमाउंट हमारा बढ़कर इतना हो चुका है 2020-21 तक। ये जो अमाउंट है आपका, ये आपका 50-51 तक है जब हम लोग आजाद हुए थे, ठीक है। अब इसमें भी कहां कहां आपको देखने को मिलता है, सबसे पहले आपको मैन्युफैक्चरिंग मोमेंटम चीजें, ठीक है। लिबरल पॉलिसीज अगर होंगी, लिबरल पॉलिसी का मतलब यहाँ पर लिबरल का मतलब है आजादी, और वो आजादी या फ्रीडम उसके लिए है कि जब आप ट्रेड कर पाओ बिना किसी टैरिफ या फिर टैक्स के, है ना। आजकल आप लोग बहुत सुनते होंगे कि मोदी जी की और ट्रंप की जो है डील हो रही है, डील हो गई है, ये सारी चीजें, तो वही बात हो रही है। एंड द नेक्स्ट है मार्केट डाइवर्सिफिकेशन, ठीक है। अब अगर कॉम्पोजिशन की बात करें तो हमारे यहाँ से क्या चीजें ज्यादातर बाहर गई है, या फिर बाहर से हमारे यहाँ पर क्या चीजें ज्यादातर आपके बेसिकली हमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता हुआ नजर आया है। तो इस कॉम्पोजिशन में अगर आप देखेंगे, ठीक है, कॉम्पोजिशन ऑफ एक्सपोर्ट में अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले शिफ्ट फ्रॉम एग्रीकल्चर टू मैन्युफैक्चरिंग। अब देखिए, जब हम पुराने समय में थे बच्चा, तो हम लोगों के लिए एग्रीकल्चर ही सब कुछ हुआ करता था ना, क्योंकि हम लोग अभी उतने ज्यादा डेवलप नहीं हो पाए थे, इतनी ज्यादा नॉलेज नहीं थी, हर कोई पढ़ लिख नहीं पा रहा था। और धीरे धीरे बेसिकली क्या था कि हम लोग आजाद ही हुए थे, तो चीजें उतनी बढ़िया तरीके से काम नहीं कर रही थी। बट हाँ, उसके बाद चीजें जो है वो ग्रो की है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो भाई एग्रीकल्चर जो था उसका जो परसेंटेज आप देख रहे हो 11.9% हमें जो है देखने को मिलता था एक्सपोर्ट की अगर हम बात करें तो। लेकिन यही अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की आप बात करेंगे तो आप देखिए ये जो ग्राफ है भाई साहब, ये कितना ज्यादा है, जिसमें कॉन्ट्रीब्यूशन है 67.8%। तो यहाँ से आपको सिंपल एक चीज समझ आती है कि अगर हम डोमिनेशन की बात करेंगे तो यहाँ पर हमें मैन्युफैक्चरिंग अलोन अकाउंट्स फॉर 67.8% ऑफ टोटल एक्सपोर्ट इन 2021 एंड 2022। तो 2021 में और 2022 में जो एक्सपोर्ट हमें देखने को मिला है वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का इतना ज्यादा देखने को मिला है कि वो एक तरीके से यहाँ पर डोमिनेंस दिखाना पड़ रहा है, ठीक है। अब डिक्लाइनिंग हम लोग किस किस चीज में किए, ये तो हमने देखा कि हम यहाँ पर इंक्रीज कर गए, लेकिन कहीं ना कहीं हमने डिक्लाइन भी तो किया होगा। तो अगर आप डिक्लाइनिंग की बात करेंगे तो ट्रेडिशनल आइटम्स जैसे कि कैशू है ड्यू टू कंपटीशन, क्योंकि आप देखिए जो कैशू है वो डिफरेंट डिफरेंट जगहों पर लगता है। अब कंपटीशन इतना ज्यादा बढ़ गया कि हर कंट्री ट्रेड के लिए उतर रही है, क्योंकि कोई भी सेल्फ सफिशिएंट तो नहीं है। तो इसीलिए कंपटीशन बढ़ने की वजह से हमारे जो ट्रेडिशनल आइटम्स है उसमें हमें एक डिक्लाइन देखने को मिला है। नेक्स्ट अगर ग्रोइंग की बात करेंगे तो ग्रोइंग में आप देखिए इंजीनियरिंग गुड्स है आपके, ठीक है, क्या क्या है, इंजीनियरिंग गुड्स है, मरीन प्रोडक्ट्स है या फिर शुगर है, इसमें हमने इंक्रीज किया है, ठीक है। क्या किया है, देखो ग्रोइंग, ग्रोइंग है ये हमारे लिए। और किसमें किया है हमने, कॉम्पिटिटर्स की बात करेंगे तो चाइना और ईस्ट एशियन कंट्रीज जो है यहाँ पर मेजरली हमारी जो है कंपटीशन हमें देखने को मिलता है, ठीक है। आगे चलते हैं और बात करते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ इंपोर्ट की। अभी तक तो जो हमने बात की वो की एक्सपोर्ट की, अब बात करते हैं बेटा मेरे इंपोर्ट की। इंपोर्ट की अगर बात करेंगे तो सबसे पहले शिफ्ट में देखते हैं हम लोग 1950s 1960s के टाइम पर हमारे पास बहुत फूड ग्रेन का शॉर्टेज था। क्यों था, इसका एक बहुत बड़ा रीजन है कि हम लोग, आपको पता है हमें आजादी मिली थी, अंग्रेज जो थे वो सब कुछ लूट लाट के हमारे यहाँ से ले गए थे, जो बचा कुचा था वो बस हमारे पास हमारी जनता ही थी, है ना, जो एक बहुत बड़ा एसेट
है एक कंट्री के लिए, तो कहीं ना कहीं जब वो पॉपुलेशन इतनी ज्यादा राइज अप कर रही थी तो उसके लिए जो फूड था वो हमारे पास बहुत ही ज्यादा कम था। तो इसी चीज को देखते हुए हम लोग क्या लेकर आए, ग्रीन रेवोल्यूशन लेकर आए, है ना। और 1973 में जो है हमें एनर्जी क्राइसिस भी होते हुए नजर आया। तो बेसिकली यहाँ से चीजें जो है यहाँ तक शिफ्ट होती हैं। ये तो हो गई पुरानी समय की बात। अगर करंट रियलिटी की आप बात करेंगे तो करंट रियलिटी दैट इज अकॉर्डिंग टू 2021 एंड 22, उसमें अगर आप देखेंगे तो अदर्स में तो आपको बहुत ज्यादा चीजें यहाँ पर नजर आ रही होंगी, लेकिन फ्यूल वाला जो है आप देखिए इसको हम अभी भी बाहर से इंपोर्ट करने का काम करते हैं, ठीक है। जिसमें आपके कोल है, पेट्रोलियम है, जिसमें हम 31.6% तक अभी भी बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं। आपने सुना होगा रशिया के साथ डील हुई है ना, जर्मनी के साथ डील हुई है, ये सारी चीजें। अदर्स में अगर आप देखते हैं तो अदर में आपका 38.5 है। फूड की अगर हम बात करें तो 4.4% आज भी है। और कैपिटल गुड्स की अगर हम बात करें तो 10.1%, जो ये ब्रांड्स और ये सब यूज नहीं करते हैं, जिसको हम ऐसे बोलते हैं कि यार ये तो कैपिटलिज्म का शिकार है, तो ये वही कैपिटल गुड्स है, ठीक है। देखिए मेजर इंपोर्ट की अगर बात करेंगे तो हम सबसे ज्यादा पेट्रोलियम, फ्यूल, रॉ मटेरियल, गोल्ड, सिल्वर एंड प्रीशियस स्टोन को है ज्यादातर इंपोर्ट हमें देखने को मिलता है, ठीक है। अब अगर हम डायरेक्शन देखने की बात करें कि ट्रेड जो है कहां से कहां तक हो रहा है या फिर कहां कम कहां ज्यादा, तो उस डायरेक्शन में आपको इस पूरी स्क्रीन पर बहुत ही क्लियर पिक्चर नजर आ रही होगी। अगर हम इधर अमेरिका की बात करेंगे आपके वेस्टर्न में, तो नॉर्थ अमेरिका जो है भाई साहब वो आपके देख लो कितने करोड़ों का जो है आपको ट्रेड देखने को मिल रहा है। इसके बाद हम इधर शिफ्ट होते हैं और आता है यूरोप। यूरोप में आप देखिए बहुत ज्यादा, मतलब अमेरिका अमेरिका से ज्यादा यूरोप में आपको देखने को मिल रहा है, और यूरोप से ज्यादा जो है आपको देखने को मिल रहा है कहां पर, आपके एशिया में और एशियन कंट्रीज में, ठीक है। आप देखिए कितना ज्यादा अमाउंट में यहाँ पर फर्क आया है, ये देखो कितना ज्यादा अमाउंट में यहाँ पर फर्क आया है इन दोनों कंट्री से। इसका एक मेजर इशू क्या हो सकता है, इसका एक मेजर इशू ये भी हो सकता है कि इस पर्टिकुलर रीजन की जो पॉपुलेशन है वो पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। तो जब पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और दूसरा मिनरल्स में बहुत ज्यादा रिच है, तो भाई जब हमारे पास मिनरल्स अच्छे खासे लेवल में अवेलेबल है तो हम लोग उनको एक्सपोर्ट करेंगे। अब हमारे पास जनता भी ज्यादा है तो हमें चीजें इंपोर्ट भी करनी पड़ेंगी। तो इसीलिए यहाँ पर जो ट्रेड हमें देखने को मिल रहा है उस वो हमें ज्यादा देखने को मिल रहा है इन कंपैरिजन टू ये अमेरिका और यूरोप, ठीक है। अब अगर इसमें भी आप देखेंगे तो गोल क्या है कि इंडिया ये चाहता है कि वो अपने इसको ट्रेड को डबल कर दे। इंडिया एम्स टू डबल इट शेयर इन इंटरनेशनल ट्रेड, है ना। वो क्या चाहते हैं कि भाई ये जो चीजें ये डबल हो जाए एकदम इंटरनेशनल ट्रेड में, एकदम ऐसे ऊंचाइयां छू जाए हम लोग, है ना। नेक्स्ट अगर देखते हैं लॉजिस्टिक्स में, आप देखिएगा तो डोमिनेंस क्या है आपके पास, सी और एयर रूट्स आपके पास अच्छे खासे हैं, है ना। अभी हम पढ़ेंगे उनके बारे में कि हमारे कौन कौन से सी रूट्स हैं, पोर्ट्स क्या क्या हैं हमारे पास, ये सारी चीजें। एंड माइनर लैंड ट्रेड की बात करेंगे तो हमें देखने को मिलता है नेपाल में, भूटान में और बांग्लादेश में। इसका एक बहुत बड़ा रीजन क्या है कि यहाँ पर जो है सी और एयर रूट्स उतने बेहतरीन या उतने बेटर नहीं है जितने की हमारे प्यारे भारत में है ना। इसीलिए इंडिया को लगता है कि भाई हम लोग डबल कर भी लेंगे आने वाले समय पर, राइट। चलिए तो अब सी पोर्ट्स की बात करते हैं कि वाटर ट्रांसपोर्ट के थ्रू हम लोग जो ट्रेड करते हैं वो किस तरीके से और कहां कहां से होता है। सो इंफ्रास्ट्रक्चर, सी पोर्ट्स, तो आपको ये अपना इंडिया का मैप दिख रहा है मजेदार सा, इसमें आपको अलग अलग पोर्ट यहाँ पर दिख रहे होंगे। सो हमारे पास क्या है, 12 मेजर पोर्ट्स है सेंट्रल गवर्नमेंट के जो बनाए हैं, यानी कि जिनका सेंट्रल गवर्नमेंट का जिनके ऊपर रूल है। 200 हमारे पास माइनर पोर्ट्स है जो कि स्टेट गवर्नमेंट हैंडल करती है। आपको याद है ना जब हम ट्रांसपोर्ट वाला चैप्टर पढ़ते हैं तो उसमें जैसे नेशनल हाईवेज है तो उनपे सेंट्रल गवर्नमेंट मैनेज करती है, स्टेट हाईवेज को कौन देखता है, स्टेट गवर्नमेंट देखती है। तो सेम गोज विद द पोर्ट्स, आपके जो आपके 12 मेजर पोर्ट्स हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर है, जो आपके 200 माइनर पोर्ट्स हैं वो आपके स्टेट गवर्नमेंट के अंदर है। कैपेसिटी क्या है, कैपेसिटी अगर आप देखेंगे तो 80 मिलियन टन, ठीक है, 1951 तक थी। अब क्या है 137 मिलियन प्लस टन इन 2016 के अकॉर्डिंग। तो मतलब यहीं से आपको एक डिफरेंस देखने को मिला होगा कि कितना ज्यादा हमने इंक्रीज किया है अगर हम ट्रेड की बात करते हैं तो। वेस्ट कोस्ट हैज मोर पोर्ट्स देन ईस्ट कोस्ट। अब आप ये तो यहां से आपको पिक्चर से नजर आ रहा होगा। आप देखिए सबसे पहले गुजरात में आपका कांडला वेस्ट में है, महाराष्ट्र में मुंबई, गोवा में मर्मगांव, कर्नाटका में मंगलुरु, केरला में कोच्चि,
इधर अगर आप आएंगे तो आपको यहाँ हल्दिया मिलेगा, ठीक है, पैरा मिलेगा आपको, ठीक है, विशाखापट्टनम, चेन्नई एंड तूतीकोरिन। तो बेसिकली क्या बोल रहे हैं कि जो वेस्टर्न कोस्ट है, ये वाला जो वेस्टर्न कोस्ट है, इसमें आपको ज्यादा पोर्ट्स देखने को मिलेंगे इन कंपैरिजन टू ईस्टर्न कोस्ट। एक और बात है, जो आपका अरेबियन सी वाला ये जो रास्ता है, ये आपका ज्यादा चीजों को कनेक्ट कर पाता है इन कंपैरिजन टू ये वाला एरिया, तो इसीलिए यहाँ आपको ज्यादा पोर्ट्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब ये पोर्ट्स किस किस तरीके से कहाँ से चीजें जाती हैं, तो समझिएगा। वेस्ट कोस्ट जो है हमारे नॉर्थ में, उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। सबसे पहले है दीनदयाल पोस्ट, जिसको हम कांडला पोर्ट बोलते हैं। अभी अभी हमने देखा था, कहां पर है ये आपके गुजरात में है, ठीक है, कहां है, गुजरात में। सो गल्फ ऑफ कच्छ में ये आपका है, गल्फ ऑफ कच्छ गुजरात का ही हिस्सा है। रिलीव्स प्रेशर ऑन मुंबई, इसकी वजह से जो मुंबई पोर्ट है ना, उसका प्रेशर बहुत ज्यादा कम हमें देखने को मिला है। स्पेशलिटी क्या है, यहाँ से पेट्रोलियम और फर्टिलाइजर्स आपके ज्यादातर पोर्ट है। और ऑफशोर टर्मिनल है ये आपके वादीनगर, ठीक है, वादीनाथ। नेक्स्ट है हमारे पास मुंबई पोर्ट। मुंबई पोर्ट महाराष्ट्र में है। मुंबई हमारी फाइनेंशियल कैपिटल है, बहुत अच्छे से हम लोग जानते हैं, आमची मुंबई। सो भाई सबसे बड़ा है, बिगेस्ट पोर्ट एंड नेचुरल हर्बर, क्या है, पोर्ट भी बहुत ज्यादा है और नेचुरल हर्बर है, ठीक है। गेटवे टू मिडिल ईस्ट, यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका। अब देखो कहाँ कितना बेहतरीन कनेक्शन है। आपको पता है ना, जो पाकिस्तान से जो आतंकवादी आए थे, कसाब और ये, याद होंगे आप लोगों को, वो भी आपके गेटवे ऑफ इंडिया से ही आए थे, इसी से वो लोग इंडिया में एंटर लिए थे। तो ये जो मुंबई वाला पोर्ट है बेटा आपका, यहाँ पर आप देखें ध्यान से, ये है आपका मुंबई का पोर्ट। अब ये यहाँ से क्या करता है ना, यहाँ से आपके मिडिल ईस्ट को भी कनेक्ट करता है, फिर यहाँ से आपके यूरोप को भी, और आगे फिर आपके नॉर्थ अमेरिका तक भी कनेक्शन इसका अच्छा है। अच्छा, हिंटरलैंड की अगर बात करेंगे तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, यूपी एंड गुजरात है। अब बात करते हैं जवाहरलाल नेहरू पोर्ट की। ये भी आपका महाराष्ट्र में ही है। सैटेलाइट पोर्ट है ये आपका, हवा सेवा इसको बोलते हैं। लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट इन इंडिया, याद रखिएगा, ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है। यहां से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लार्जेस्ट जो है आपका बेसिकली कंटेनर पोर्ट कौन सा है। जवाहरलाल नेहरू जो है वो लार्जेस्ट हमारा कंटेनर पोर्ट है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं साउथ वालों की। ये तो कर ली हमने नॉर्थ के जो वेस्ट के थे। साउथ में कौन कौन है, मरमगांव पोर्ट है भाई, गोवा में बहुत ही ज्यादा फेमस है ना। एस्चुरी एंट्रेंस है इसका। आयरन और एक्सपोर्ट होता है जापान की तरफ बहुत ज्यादा, ठीक है, आयरन और एक्सपोर्ट में बहुत बेहतरीन है ये। दूसरा अगर हम बात करते हैं न्यू मैंगलोर पोर्ट इन कर्नाटका, जहां से मैं क्लास ले रही हूँ, यहाँ से बहुत ही पास तो नहीं बट हाँ ठीक ठाक दूरी पर है। यहाँ से क्या एक्सपोर्ट होता है, आयरन और आपके और कंसेंट्रेट्स जो है एक्सपोर्ट होते हैं। इंपोर्ट किया जाता है यहाँ पर फर्टिलाइजर्स और पेट्रोलियम। क्या मतलब हुआ, एक्सपोर्ट का मतलब ये है कि ये हम बाहर भेज रहे हैं और ये जो है हमारे यहाँ पर इंपोर्ट हो रहा है, ठीक है। तो बाहर भेजा आयरन और अपने पास ले लिया फर्टिलाइजर्स और पेट्रोलियम। नेक्स्ट है हमारे पास कोची पोर्ट इन केरला, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, क्वीन ऑफ द अरेबियन सी। अब यहाँ से एक नंबर का क्वेश्चन बन सकता है, फैक्ट वाला क्वेश्चन, कि बताइए क्वीन ऑफ अरेबियन सी किस पोर्ट को बोलते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाना चाहिए कोची पोर्ट, ठीक है। ये क्या है, एक तो नेचुरल हार्बर है और आपके स्वेज कोलंबो रूट्स के बहुत ज्यादा नियर है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ से जो आपको ट्रेड होता हुआ नजर आता है वो बहुत ही बेहतरीन देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं हमारे ईस्ट कोस्ट पोर्ट्स की, नॉर्थ वाले की। इसमें सबसे पहले है कोलकाता पोर्ट। कोलकाता पोर्ट आप यहाँ मैप पे भी देख सकते हो, ये रहा वेस्ट बंगाल और यहाँ है कोलकाता पोर्ट। अब इसका क्या है ना, रेवरिंग पोर्ट है आपका, हुगली रिवर पर है। इशू क्या है, सिल्ट एक्यूमुलेशन बहुत ज्यादा है। सिल्ट एक्यूमुलेशन का मतलब ये है कि मिट्टी, कंकड़, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा वहां पर देखने को मिलती है। हिंटरलैंड की अगर बात करेंगे तो यूपी, बिहार, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स और नेपाल, भूटान, ये सारे नेशन में है। नेक्स्ट आता है हल्दिया पोर्ट, ये भी आपके वेस्ट बंगाल में ही है। सैटेलाइट टू कोलकाता, ठीक है, 105 किलोमीटर टू डाउनस्ट्रीम्स है। बल्क कार्गो यहाँ से जाते हैं, कोल, जूट, पेट्रोलियम जो है आपको मेजरली देखने को मिलता है। नेक्स्ट है हमारे पास पैराद्वीप पोर्ट इन उड़ीसा। ये देखिए, ये रहा उड़ीसा का पूरा कोस्टल एरिया, यहाँ पर पड़ता है आपका ये क्या है भाई, डीपेस्ट हार्बर है। ध्यान रखिएगा, ये फैक्ट के क्वेश्चन है बेटा। इन चैप्टर से ना सबसे ज्यादा जो चीजें पूछी जाती है वो फैक्ट रिलेटेड क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। तो ये वो सारे फैक्ट रिलेटेड क्वेश्चन है जहां जहां मैं स्टार मार्क कर रही हूँ, ठीक है। स्पेशलिटी क्या है, आयरन और एक्सपोर्ट किया जाता है यहाँ से। हिंटरलैंड की अगर बात करेंगे तो उड़ीसा, छत्तीसगढ़ एंड झारखंड आपका एक्टिविटी देखने को मिलती है, ठीक है। अब बात करते हैं ईस्ट कोस्ट के ही साउथ वाले। तो साउथ में सबसे पहले विशाखापट्टनम, ओ भाई बड़ी ही सुंदर जगह है, ठीक है। विशाखापट्टनम क्या है आपका, लैंडलॉक हार्बर है, कनेक्ट करता है रॉक कट चैनल्स को, ठीक है। यहाँ पर आपके आयरन और पेट्रोलियम ज्यादातर आपके पोर्ट होते हुए नजर आते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास चेन्नई पोर्ट, है ना।
चेन्नई पोर्ट तमिलनाडु में पड़ता है। ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल हार्बर है, ये क्वेश्चन पहले भी पूछा गया है एग्जाम में। नेक्स्ट बारी की चांसेस है कि आप लोगों से पूछ लिया जाए। क्या बोल रहे हैं, शेलो वाटर है, नॉट फॉर लार्ज शिप। शेलो वाटर मतलब पानी जो है, पानी का जो लेवल है वो बहुत ज्यादा कम है, शेलो है, तो इसलिए यहाँ पर लार्जर शिप्स को हम लोग नहीं यूज में ले सकते। ये देखो है ना, इस तरीके से नहीं ले सकते। नेक्स्ट है हमारे पास नॉर्थ पोर्ट, ये कहाँ पड़ता है, ये भी आपके चेन्नई में है। न्यू सैटेलाइट पोर्ट तो रिलीव चेन्नई, चेन्नई को बेसिकली रिलीव करने के लिए इसको बनाया गया है। जैसे हमने मुंबई वाले को देखा था ना कि मुंबई का जो है प्रेशर कम करने के लिए कांडला या फिर जवाहरलाल नेहरू पोर्ट बनाया गया, ऐसे। नेक्स्ट है तूतीकोरिन पोर्ट, ये भी आपके जो है तमिलनाडु में है, हैंडल करता है कोल, साल्ट एंड एडिबल ऑयल्स। ठीक है, तो ये सारे थे हमारे वेस्ट और ईस्टर्न पोर्ट्स। अब बात करते हैं एयर ट्रांसपोर्ट नेटवर्क की। भाई यहाँ से भी तो चीजें एक्सपोर्ट इंपोर्ट होती है ना। वाटर ट्रांसपोर्ट क्या है, ट्रेड करने के लिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए अच्छा है, चीप है, पैसे ज्यादा नहीं लगते हैं, है ना, सामान ज्यादा चला जाता है। एयर ट्रांसपोर्ट में तो आपको बहुत लिमिटेड सामान आप ले जा सकते हो। ठीक है, तो ये नेटवर्क तो आपको यहाँ पर नजर आ ही रहा है। अगर रोल की बात करेंगे तो हाई वैल्यू पेरिशेबल गुड्स जो आपके जल्दी पहुंचने होते हैं, वो हम लोग एयर ट्रांसपोर्ट की हेल्प से एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, 25 मेजर एयरपोर्ट्स हैं हमारे यहाँ पर, और उड़ान स्कीम के अकॉर्डिंग जो है 73 अनरिजर्व्ड एयरपोर्ट्स जो है वो ऑपरेशनलाइज्ड है, यानी कि चल रहे हैं, अभी धीरे धीरे बन जाएंगे भाई साहब। ठीक है जी, अब बात करते हैं समरी की। तो ये चैप्टर जो है हमारा यहीं पर एंड होता है, छोटा सा चैप्टर जिसमें बस आपको ये समझना था कि हमारा इंडिया जो है वो किस तरीके से इंटरनेशनल ट्रेड में अपना कंट्रीब्यूशन शो कर रहा है। ठीक है, तो अगर वॉल्यूम की बात करेंगे तो मैसिव एक्सपेंशन हमने देखा है। कॉम्पोजिशन की बात करेंगे तो कैसे हम लोग एग्रीकल्चर से मैन्युफैक्चरिंग की तरफ शिफ्ट हुए हैं। एंड इंपोर्ट की बात करेंगे तो हमने डोमिनेट किया है एनर्जीज में, जैसे कि बात करें पेट्रोलियम में। ठीक है, पेट्रोलियम को। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे तो 12 मेजर पोर्ट्स है, ड्रिवन द बल्क ऑफ ट्रेड, मतलब जहां से बहुत ही ज्यादा लेवल में आपका ट्रेड हो रहा है। एंड फ्यूचर की बात करेंगे तो भाई मॉडर्नाइजिंग लॉजिस्टिक्स टू डबल वर्ल्ड ट्रेड शेयर, है ना, ये तो हमारे इंडिया का क्या है, एक गोल है। इसी के साथ ये चैप्टर होता है यहीं पर एंड, छोटा सा चैप्टर है, मजा आया होगा। बताना कैसा लगा, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। Unacademy. Let's crack it.